यह राजस्थान के नए साल यानी 1 और 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर बना एक क्विज है। हाँ, इसमें ठीक 40 सवाल हैं। और ये 2 दिनों की पूरी हलचल को मतलब समेटे हुए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ सही गलत का खेल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन 40 सवालों के जरिए मतलब एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान आखिर जा किस दिशा में रहा है। बिल्कुल, हर सवाल एक कड़ी जैसा है। एग्जैक्टली। और हम उन कड़ियों को जोड़कर पूरी कहानी समझेंगे। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ एक जिज्ञासु छात्र की तरह, जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि उसके पीछे का क्यों और कैसे भी जानना चाहेगी। बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल शिक्षा से जुड़ा है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की भाषा सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम अनिवार्य रूप से शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं ए बाल सभा चर्चा, बी 10 मिनट समाचार पत्र पठन, सी दैनिक प्रश्नोत्तरी या डी भाषा सुधार अभियान। भाषा सुधारने की बात है तो अखबार पढ़ना सबसे सीधा तरीका लगता है। क्या इसका जवाब 10 मिनट समाचार पत्र पठन है? बिल्कुल सही पकड़ा। 1 जनवरी 2026 से कक्षा 6 से 12 तक के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ 10 मिनट अखबार पढ़ने से सच में कोई बड़ा बदलाव आएगा? इसके पीछे विभाग की सोच क्या है? देखिए, इसका मकसद दोहरा है। एक तो बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, वो अपने आसपास की दुनिया से जुड़ेंगे, और दूसरा रोज नए शब्द सुनने और पढ़ने से उनकी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। सरकार इसे सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि अपने भाषाई संवर्धन कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा मान रही है। अच्छा, चलिए अब प्रशासन की एक बड़ी खबर पर आते हैं। मुख्यमंत्री भजरलाल शर्मा ने 1 जनवरी को किस संस्था के पुराने पेपर लीक मामलों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं? ऑप्शन है RSSB, RPSC, RBSC या पुलिस अकादमी। ये तो RPSC होना चाहिए। पेपर लीक के मामले में यही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। सही है। जवाब है बी RPSC। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म करना है और जांच का जिम्मा SOG को सौंपा गया है। लेकिन ऐसी जांच तो पहले भी हुई है ना? इस बार क्या अलग होने की उम्मीद है या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इस बार फर्क यह है कि सरकार इसे एक संगठित अपराध मानकर चल रही है और इसे अपने भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा अभियान का एक तरह से लिटमस टेस्ट बता रही है। अगर SOG कुछ बड़े नामों तक पहुंच पाती है तभी युवाओं का भरोसा सिस्टम में वापस लौटेगा। सही बात है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। मरीजों की शिकायतों के फटाफट समाधान के लिए 1 जनवरी को राजस्थान में कौन सा पोर्टल शुरू हुआ? ऑप्शन है ए ई स्वास्थ्य संवाद, बी निरोगी राजस्थान, सी स्वास्थ्य मित्र या डी डिजिटल हेल्थ। संवाद शब्द पर मेरा ध्यान जा रहा है। शायद सरकार सीधे लोगों से जुड़ना चाहती है। मैं ई स्वास्थ्य संवाद के साथ जाऊंगी। एकदम सही। इस पोर्टल का आइडिया ही यही है कि चिकित्सा विभाग और जनता के बीच की दूरी कम हो। अच्छा। अब शिकायतें ऑनलाइन दर्ज होंगी, उनका स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा और सेवाओं पर फीडबैक भी रियल टाइम में लिया जाएगा। ये डिजिटल गवर्नेंस को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने की एक कोशिश है। दिलचस्प है। इसी से जुड़ा एक और सवाल। अजमेर की मशहूर फॉय सागर झील का नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। नया नाम क्या है? ओ, ये तो मुझे नहीं पता था। ऑप्शन है ए ऋषि दयानंद झील, बी वरुण सागर, सी अजमेर सरोवर या डी पृथ्वीराज सागर। नाम बदलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? फॉय सागर तो एक अंग्रेज इंजीनियर के नाम पर था। शायद कोई भारतीय नाम रखा गया होगा। वरुण सागर? बिल्कुल सही अनुमान लगाया। नया नाम बी वरुण सागर है। सरकार का तर्क है कि औपनिवेशिक काल के प्रतीकों को हटाकर भारतीय संस्कृति से जुड़े नाम रखे जाने चाहिए। इसी के तहत किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम भी बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। ये राज्य की सांस्कृतिक विरासत पुनर्स्थापन नीति का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एक झील का नाम बदलना नहीं बल्कि एक बड़ी वैचारिक बदलाव की तरफ इशारा है। आप कह सकते हैं। अब युवाओं के लिए जरूरी सवाल। RPSC ने 2026 का कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार साल की पहली भर्ती परीक्षा डिप्टी कमांडेंट की कब होगी? कैलेंडर आ गया, ये अपने आप में अच्छी खबर है। हाँ, तो तारीखें हैं ए 5 जनवरी, बी 11 जनवरी 2026, सी 15 जनवरी या डी 20 जनवरी। तारीख शायद बी 11 जनवरी 2026 है। सही जानकारी है। 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट और ठीक अगले दिन 12 जनवरी को आयुष विभाग के लेक्चरर की परीक्षा होगी। लगता है आयोग अब अपनी समयबद्ध परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर है। ताकि छात्रों का इंतजार कम हो। बिल्कुल। और नौकरियों की बात चली रही है तो राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार प्रदेश में कितनी नई सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है? ओके। बी 1.5 लाख। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ी घोषणा है। क्या जवाब? बी 1 लाख है। लेकिन सवाल यह है कि ये भर्तियां होंगी कहां? हाँ, जवाब बी 1 लाख ही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबसे ज्यादा भर्तियां शिक्षा और पुलिस विभाग में होंगी। इसे सरकार की युवा संबल नीति का एक मुख्य आधार बताया जा रहा है। देखना होगा ये लक्ष्य कैसे पूरा होता है। सही है। चलिए अब ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर हुए बदलाव की बात करते हैं। 1 जनवरी 2026 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी का पद किसने संभाला? ओके। ए सुधांश पंत, बी आलोक गुप्ता, सी संजय कुमार या डी अजीत सिंह। सुधांश पंत तो पहले थे,
उनकी जगह अब वरिष्ठ IAS अधिकारी आलोक गुप्ता आए हैं, तो जवाब बी है। बिल्कुल सही। आलोक गुप्ता ने सुधांशु पंत का स्थान लिया है। मुख्य सचिव का बदलना एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होता है, क्योंकि राज्य की पूरी मशीनरी उन्हीं के निर्देशन में काम करती है। हाँ, ये तो है। अब कुछ सामाजिक योजनाओं पर आते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर सरकार कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड देती है? A 50,000, B 100,000, C 2 लाख या D 75,000? ये राशि शायद 1 लाख रुपए है, पर ये पैसा मिलता कब और कैसे है? क्या ये सीधे बैंक अकाउंट में आता है? आपका जवाब सही है, B 100,000 रुपए, लेकिन ये कैश नहीं है, ये एक सेविंग बॉन्ड होता है। अच्छा। जो बेटी के 21 साल के होने पर मैच्योर होता है। इसका उद्देश्य उसकी उच्च शिक्षा या शादी में मदद करना है, ताकि परिवार बेटी को बोझ ना समझे। ये एक अच्छी सोच है, लेकिन 21 साल बाद 1 लाख रुपए की कीमत क्या रह जाएगी, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, महंगाई एक बड़ी चुनौती है। अब ऊर्जा क्षेत्र पर एक सवाल। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है A प्रथम, B द्वितीय, C तृतीय या D पंचम। राजस्थान अपनी धूप के लिए मशहूर है। जवाब A प्रथम ही होगा। हाँ, और ये स्थान लगातार बना हुआ है। राजस्थान 30 गीगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा क्षमता के साथ टॉप पर है। यहाँ के विशाल रेगिस्तानी इलाकों में बड़े बड़े सोलर पार्क लग रहे हैं, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिशन में बड़ा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। अब पर्यावरण से जुड़ा एक और सवाल। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व किसे विकसित किया जा रहा है? A तालछापर, B कुंभलगढ़, C धौलपुर या D रामगढ़ विश्वधारी। रामगढ़ विषधारी तो 5वां था। धौलपुर करौली की भी बात चल रही थी, लेकिन अब शायद कुंभलगढ़ को मंजूरी मिली है, तो जवाब B कुंभलगढ़ होना चाहिए। बहुत अच्छे। धौलपुर करौली के बाद अब कुंभलगढ़ को केंद्र से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे सिर्फ बाघों का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि मेवाड़ और मारवाड़ के पूरे टूरिज्म सर्किट को एक नई जान मिलेगी। हाँ, ये तो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये वन्य जीव संरक्षण विस्तार नीति का एक बड़ा कदम है। ठीक है। चलिए अब किसानों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कृषि बिजली राहत योजना में किसानों को हर महीने कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है? ओके। A 1000 यूनिट, B 1500 यूनिट, C 2000 यूनिट या D 3000 यूनिट? ये सीमा 2000 यूनिट है, जहां तक मुझे याद है। C 2000 यूनिट। सही है। इस योजना से करीब 12 लाख से ज्यादा किसान परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है, जो उनके लिए एक बड़ी आर्थिक राहत है। बहुत बड़ी राहत है ये तो। हाँ, सरकार इसे अपनी कृषि कल्याण नीति का एक प्रमुख स्तंभ बताती है। अच्छा। अब थोड़ा संस्कृति और पर्यटन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? A जैसलमेर, B बीकानेर, C बाड़मेर या D पुष्कर? ऊंट उत्सव तो बीकानेर की पहचान है। जवाब B बीकानेर ही होगा। बिल्कुल, ये हर साल जनवरी में बीकानेर में होता है। इस बार 2026 की थीम हेरिटेज विद मॉडर्निटी रखी गई थी, जिसने विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित किया। हाँ, अब एक महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना। लखपति दीदी अभियान के तहत कुल कितनी महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है? ओके। A 5 लाख, B 11.27 लाख, C 20 लाख या D 15 लाख? ये आंकड़ा मैंने कहीं पढ़ा था। ये 11 लाख के आसपास था, शायद B 11.27 लाख। पर ये लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट क्या है? सही जवाब। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा करना है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे देने की योजना नहीं है? नहीं, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक महिला सशक्तिकरण अभियान है। ठीक है। स्वास्थ्य पर लौटते हैं। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कितने लाख तक का कैशलेस कवर मिलता है? A 10 लाख, B 15 लाख, C 25 लाख या D 50 लाख? ये सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी, तो जवाब है C 25 लाख। क्या इसमें सभी तरह की बीमारियां और ऑपरेशन शामिल है? हाँ, इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। राज्य के हर पात्र परिवार को 25 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत अच्छा है। शिक्षा में एक और नवाचार। प्रदेश के किन 2 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी शुरू की गई है? अच्छा। A जयपुर व अजमेर, B जोधपुर व बाड़मेर, C कोटा व उदयपुर या D बीकानेर व सीकर? ये एक बड़ा फैसला है। मुझे लगता है इसकी शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से हुई है, शायद B जोधपुर और बाड़मेर। बिल्कुल सही। ये नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है, ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र अंग्रेजी में असहज महसूस करते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई करने में आसानी हो। ये तो बहुत से छात्रों की मदद करेगा। हाँ, इसे भाषाई सरलीकरण का एक प्रयोग माना जा रहा है। ठीक है। स्कूलों से जुड़ा एक और सवाल। शनिवार को नो बैग डे के दौरान अब बच्चों के बीच किन विषयों पर चर्चा करना अनिवार्य कर दिया गया है? ओके। A केवल खेल कूद, B सरकारी फ्लैगशिप योजनाएं, C नैतिक शिक्षा या D सिर्फ योगाभ्यास? सरकारी फ्लैगशिप योजनाएं। ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या बच्चों पर सरकारी प्रचार थोपने जैसा नहीं है? आपका संदेह वाजिब है और ये बहस का विषय भी है, लेकिन सरकार का उद्देश्य यह है कि छात्र इन योजनाओं के बारे में जानकर अपने परिवार और आस पड़ोस में जागरूकता फैलाएं। अच्छा, तो वो एक तरह से सूचना के वाहक बने। एग्जैक्टली।
इसे एक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के तौर पर पेश किया जा रहा है। सही जवाब बी है। अब खेल जगत से महाराणा प्रताप पुरस्कार विजेता सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? सुनील कुमार। ए निशानेबाजी, बी कुश्ती, सी कबड्डी या डी बास्केटबॉल। ये नाम कुश्ती से जुड़ा लगता है। जवाब बी कुश्ती। सही पहचाना। सुनील कुमार एक उभरते हुए पहलवान हैं और अच्छी खबर यह है कि सरकार ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की राशि भी बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी है। हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये खेल प्रोत्साहन नीति का हिस्सा है। ठीक है। हम फिर से ऊर्जा पर आते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सोलर एनर्जी में तो हम पहले से ही नंबर 1 थे। क्या रूफटॉप सोलर में भी हम आगे हैं? ऑप्शन वही है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। इसका जवाब भी ए प्रथम ही होना चाहिए। हाँ, राजस्थान यहाँ भी बाजी मार गया। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने और इसके लिए आवेदन प्राप्त करने, दोनों मामलों में राजस्थान देश में टॉप पर है। वाह। इसका लक्ष्य 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करना है। ये हरित ऊर्जा अभियान की एक बड़ी सफलता है। सही है। अब स्वच्छता की बात। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग के साथ कचरा मुक्त घोषित हुआ है? इसमें तो डूंगरपुर ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। ऑप्शन है ए जयपुर, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर या डी जोधपुर। हाँ, कई सालों से वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जवाब बी डूंगरपुर। बिल्कुल, डूंगरपुर ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है और ये राजस्थान का एकमात्र 5 स्टार प्रमाणित कचरा मुक्त शहर है। ये स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और 1 जनवरी का आखिरी सवाल जो आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी है। राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए 1 जनवरी को किस नई यूनिट का गठन किया गया? ऑनलाइन फ्रॉड इतने बढ़ गए कि एक समर्पित बल की जरूरत तो थी। तो नाम क्या हो सकता है? ए साइबर कमांडो, बी राजस्थान साइबर सुरक्षा बल, सी एंटी हैकिंग यूनिट या डी डिजिटल डिफेंस विंग। इसका नाम बी राजस्थान साइबर सुरक्षा बल होना चाहिए। एकदम सही। इस समर्पित बल का मुख्यालय जयपुर में होगा और ये 24 घंटे ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों पर नजर रखेगा। अच्छा। साइबर अपराध से निपटने के लिए अब सिर्फ थानों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक समर्पित टेक्नोलॉजी ड्रिवन टीम चाहिए और सरकार इसी विजन को स्मार्ट पुलिसिंग नीति कह रही है। तो ये थी 1 जनवरी की बड़ी सुर्खियां। शिक्षा और नौकरियों से लेकर ऊर्जा और सुरक्षा तक काफी कुछ हुआ। हाँ, और ये सिलसिला 2 जनवरी को भी जारी रहा। उस दिन फोकस थोड़ा और शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा की तरफ। ओके। चलिए 21वें सवाल से शुरू करते हैं। पर्यटन विभाग ने किस स्थान को इको टूरिज्म हब बनाने की घोषणा की है? ए तालछापर, बी माउंट आबू, सी सज्जनगढ़ या डी शेरगढ़। इको टूरिज्म के लिए माउंट आबू सबसे उपयुक्त जगह लगती है। हरियाली और पहाड़ियां हैं। क्या जवाब बी माउंट आबू है? बिल्कुल। इको टूरिज्म का मतलब है पर्यटन को इस तरह से विकसित करना कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। माउंट आबू में नए ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे और प्लास्टिक पर सख्ती होगी। शिक्षा में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सरकार ने मिशन बुनियाद का विस्तार 2 जनवरी को कितने जिलों में कर दिया? मिशन बुनियाद तो डिजिटल लर्निंग से जुड़ा है, जिसमें बच्चों को टैबलेट दिए जाते हैं। हाँ, तो ऑप्शन है ए 10 जिले, बी 20 जिले, सी सभी 50 जिले या डी 33 जिले। अगर ये सफल रहा है तो इसे सभी जिलों में लागू करना चाहिए। मेरा अनुमान है सी सभी 50 जिले। आपका अनुमान एकदम सही है। ये एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें पर्सनलाइज तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो ये शिक्षा में एक डिजिटल क्रांति का संकेत है। बिल्कुल। शिक्षा के इसी इकोसिस्टम से जुड़ा अगला सवाल। कोटा में प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन कब किया गया? हम 2 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो तारीख बी 2 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन थे ए 1 जनवरी और बी 2 जनवरी 2026। तो सही जवाब। पर कोटा में इसकी खास जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये मेरा भी सवाल था। कोटा में कोचिंग छात्रों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा तनाव होता है। ये लाइब्रेरी उन्हें एक शांत माहौल और विश्व स्तरीय डिजिटल संसाधन देगी ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ सकें। अच्छा, तो ये एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। बिल्कुल। अब एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात। राजस्थान बजट 25-26 के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कितनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है? ओके। ए 5,000 करोड़, बी 15,000 करोड़, सी 30,000 करोड़ या डी 10,000 करोड़। 30,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या जवाब सी है? ये पैसा कहाँ खर्च होगा? हाँ, 30,000 करोड़। ये बजट प्रदेश की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने के लिए है। ये नए एक्सप्रेसवे राजस्थान को दिल्ली, मुंबई जैसे आर्थिक गलियारों से और भी बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। ये राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मिशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो एयरपोर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट कस्टमर सर्विस का अवार्ड मिला है? टूरिस्ट सबसे ज्यादा उदयपुर आते हैं, तो वहाँ की सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। मैं महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर के साथ जाऊंगी। ऑप्शन तो सुन लीजिए। ए सांगानेर जयपुर, बी महाराणा प्रताप उदयपुर। हाँ, मेरा जवाब उदयपुर ही है। और आपका चुनाव बिल्कुल सही है।
उदयपुर के डबुक एयरपोर्ट को यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने और अच्छे मैनेजमेंट के लिए ये सम्मान मिला है। अच्छा। अब कुछ सामाजिक सूचकांकों पर नजर डालते हैं। 2 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का कौन सा जिला पहले नंबर पर रहा? झुंझुनू पहले काफी अच्छा करता था, लेकिन हाल के वर्षों में आदिवासी बहुल जिले आगे आए हैं। शायद ए बांसवाड़ा। ऑप्शन है ए बांसवाड़ा, बी झुंझुनू, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के बेहतरीन काम की वजह से बांसवाड़ा टॉप पर है। तो बेटी बचाओ अभियान सही जगह पर असर कर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। अब एक नियुक्ति से जुड़ा सवाल। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? वर्तमान में यूआर साहू यानी उत्कल रंजन साहू डीजीपी हैं। ऑप्शन थे ए एम एल लाठर, बी उत्कल रंजन साहू, तो जवाब बी सही है। महिला सुरक्षा पर एक और कदम। पुलिस के शक्ति दल को अब प्रदेश के कितने जिलों में सक्रिय कर दिया गया है? अगर महिला सुरक्षा प्राथमिकता है तो इसे हर जिले में होना चाहिए। जवाब सी, सभी 50 जिले होगा। बिल्कुल। शक्ति दल पुलिस की एक समर्पित महिला यूनिट है जो छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकती है, और अब इसका विस्तार पूरे प्रदेश में कर दिया गया है। ये सुरक्षित राजस्थान मिशन का एक अहम हिस्सा है। सही। अब गांवों की ओर चलते हैं। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत कितने गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा? ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। शायद शुरुआत में 1000 गांवों का लक्ष्य रखा गया है। बी 1000। सही है। इन 1000 बड़े गांवों में वाईफाई, सोलर लाइट और पक्की सड़कों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को कम किया जा सके। ये आदर्श ग्राम विकास योजना का अगला चरण है। बिल्कुल। एक और खिलाड़ी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया मीणा का संबंध किस खेल से है? ये तो आसान है, सवाल में ही जवाब छिपा है। बी तीरंदाजी। हाँ, बिल्कुल। राजस्थान की तीरंदाज प्रिया मीणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है, जो प्रदेश के प्रतिभा खोज अभियान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। अब एक धार्मिक पर्यटन से जुड़ा सवाल। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर को किस प्रसिद्ध तीर्थ की तर्ज पर विकसित करने के लिए 50 करोड़ का बजट दिया गया है? तनोट माता मंदिर बॉर्डर पर है और सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे वैष्णो देवी की तरह ही एक बड़े और सुविधा युक्त तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, तो जवाब बी है। एकदम सही। इससे बॉर्डर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये धार्मिक पर्यटन सर्किट योजना का हिस्सा है। ठीक है, प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पर आते हैं। बाड़मेर रिफाइनरी HRRL का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कब तक पूरा होने की उम्मीद है? इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो चुकी है, लेकिन अब काम तेजी से चल रहा है। नई डेडलाइन शायद मार्च 2026 है। आपका जवाब सही है। इसके शुरू होने से राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत बड़ा होगा। हाँ, ये सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बनाएगी, बल्कि पेट्रोकेमिकल्स भी बनाएगी, जिससे प्लास्टिक, टेक्सटाइल और दूसरे कई उद्योग यहीं राजस्थान में लगेंगे। तो ये राज्य की जीडीपी में एक बड़ा उछाल लाएगी। बिल्कुल। इसे प्रदेश की औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। अब फिर से सामाजिक सुरक्षा। जनवरी 2026 से वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी कर दी गई है? इसे हाल ही में बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है। जवाब सी है। सही है, और इसमें हर साल अपने आप बढ़ोतरी का भी प्रावधान है, ताकि बुजुर्गों को महंगाई से थोड़ी राहत मिले। ये सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने वाला कदम है। सही का। एक व्यापारिक आयोजन की बात। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मसाला मेला आमतौर पर जयपुर में होता है, जवाहर कला केंद्र में। तो जवाब बी जयपुर है। बिल्कुल। इसका मकसद राजस्थानी मसालों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना था। आरपीएससी पर एक और सवाल। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय हैं, तो जवाब ए है। सही। संजय श्रोत्रिय के नेतृत्व में आयोग अब परीक्षाओं के रियल टाइम अपडेट देने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर ध्यान दे रहा है। ठीक है। एक योजना का नाम बदला गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस पुरानी योजना का नया नाम है? यह युवा मित्र योजना का नया नाम है। नाम बदलने के साथ क्या इसके काम करने के तरीके में भी कोई बदलाव आया है? हाँ, जवाब ये सही है। सरकार ने योजना को बंद नहीं किया है, लेकिन अब इसका फोकस सरकारी योजनाओं के प्रचार से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने पर कर दिया गया है। अच्छा, तो ये युवा विकास नीति के तहत एक बदलाव है। एग्जैक्टली। एक अनोखा सवाल। प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ स्थापित है? ये जयपुर के राजभवन में है और आम लोगों के लिए भी खुला है। जवाब ए है। सही कहा। ये देश का पहला ऐसा संविधान पार्क है जो राजभवन में होते हुए भी आम जनता के लिए खुला है। कला और संस्कृति पर एक और सवाल। राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ये जयपुर के शिल्पग्राम में बनाया गया है। तो जवाब बी जयपुर। बिल्कुल। इस म्यूजियम में राजस्थान की पारंपरिक हस्तकलाओं और शिल्प का अद्भुत संग्रह देखने को मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य पर लौटते हुए एक बहुत जरूरी सवाल। किडनी ट्रांसप्लांट जैसी महंगी प्रक्रिया को कैशलेस करने वाला राजस्थान का प्रमुख हेल्थ पैकेज कौन सा है? ये चिरंजीवी योजना के तहत ही एक विशेष पैकेज है। तो इसका जवाब बी चिरंजीवी विशेष पैकेज होगा। एकदम सही। अब गंभीर बीमारियों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बीमा कवर में पूरी तरह कैशलेस कर दिया गया है। यह हेल्थ सपोर्ट नेटवर्क को बहुत मजबूत बनाता है।
जिससे गरीब आदमी भी महंगा इलाज करा सकता है। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी सवाल, जो राजस्थान के भविष्य के विजन से जुड़ा है। विकसित राजस्थान मिशन 2030 में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? किसी भी राज्य के भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार ही सबसे जरूरी है। मेरा मानना है कि प्राथमिकता सी, शिक्षा व रोजगार को ही दी गई होगी। और आपका मानना बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने विजन 2030 के डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली शिक्षा देना पहली प्राथमिकता है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट पर खास फोकस रहेगा। ये राजस्थान की भविष्योन्मुखी विकास रणनीति की नींव है। बिल्कुल। तो ये थे 40 सवाल, लेकिन यह सिर्फ एक क्विज नहीं था। यह 2 दिनों में लिए गए उन फैसलों का एक पूरा खाका था जो राजस्थान की दिशा तय कर रहे हैं। सही कहा। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा पर एक साथ जोर दिया जा रहा है। हाँ, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो लगभग हर पहल को एक बड़े मिशन, अभियान या नीति का हिस्सा बताया गया है। हाँ,